हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हम देखने जा रहे हैं ज्योमेट्री के फिगर वाले बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो कि रेलवे एग्जाम में जो कि बार बार पूछा गया है। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में दोनों को मिक्स करके हमने क्वेश्चन लाए हैं। पूरा का पूरा टीसीएस पैटर्न है क्वेश्चन, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। हमने ज्योमेट्री का पूरा कोर्स मतलब जो ज्योमेट्री का जितना भी क्वेश्चन रेलवे में पूछता है सारे क्वेश्चन का हमने थ्योरी प्लस क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। नहीं देखें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, उसको एक बार जरूर देख लीजिए ताकि ज्योमेट्री से एक या दो क्वेश्चन आपको निश्चित तय है। ठीक है, क्योंकि फेज वाइज हो गया तो 100% आपका किस फेज में होगा कहना कठिन है। तो एडवांस मैथ का यहाँ पे आपका जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पूछने का वो उम्मीद तो ज़्यादा आपको बढ़ जाएगा। तो इसीलिए शुरू से लास्ट तक हमारे साथ बने रहेगा। ज्योमेट्री का आज जो भी क्वेश्चन होगा फिगर वाले सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और चलिए, यदि ऑनलाइन देखिए यहाँ पे दो फिगर हम लिए, दोनों ग्रुप डी का ही क्वेश्चन आपका पूछा हुआ। ये भी ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है, ये भी ग्रुप डी का ही क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन आपको सीबीटी 1 में भी इस बार पूछा था। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार सीबीटी 1 का ज्योमेट्री का क्वेश्चन बना लेते हैं तो ग्रुप डी का क्वेश्चन आपको, ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले टेक्स्ट बुक ने क्या किया देखिए आपका, ये इन्होंने प्राइस अपना इंक्रीज कर दिया है। तो यहाँ पे 1 पास टू एस ऑल एग्जाम, एक पास से सारा एग्जाम होगा। 45,000 प्लस मॉक टेस्ट अवेलेबल है आपका, और इतना टेस्ट अटेम्प्ट किया है बच्चों ने, देख लीजिए यहाँ पे। और 12 लैंग्वेज में अवेलेबल है आपका ये एक्टिव टेस्ट बुक। पास यूजर आपको 13.86 लाख है, और 7,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है। अब यहाँ 500 प्लस 80 एग्जाम ऑनलाइन कोर्स एंड टेस्ट अवेलेबल है। आपको यदि इसका लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ये 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा, 20% ऑफ मिलेगा। ये कोड यूज कीजिएगा, MWV यूज कीजिएगा तो आपको 20% का ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता कि RF में MYZ का मध्य बिंदु है कौन XMZ, कौन XMZ ये कितना दिया हुआ आपको 32 डिग्री ये दिया हुआ। ठीक है, ये 32 डिग्री दिया हुआ। कौन XYZ ये आपका कितना दिया आपको 16 डिग्री दिया हुआ है। तो कौन XZY का मान कितना होगा, मतलब ये पूछा आपको कितना होगा कौन ये X और ZY का मान कितना होगा, ये एंगल कितना होगा दोस्तों, ये थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि आपका ये मिडिल पॉइंट है, ठीक है, ये यदि इसका मिडिल पॉइंट है तो ये और ये आपस में क्या होगा बुझा, ये जो लंबाई होगा ये जो लंबाई होगा आपस में बराबर होगा। यदि ये दोनों आपस में बराबर होगा तो ये भी आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक है, ये भी आपस में क्या हो गया आपको बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिए, जब ये भुजा संगत भुजा आपस में बराबर हो, क्या कहा जाता है कि यदि किसी त्रिभुज में संगत भुजा बराबर होगा तो संगत कोण भी बराबर होगा। तो ये भुजा और ये भुजा यदि बराबर है मतलब ये थीटा होगा, तो दोस्तों ये भी कितना होगा आपको थीटा होगा, ये भी कितना होगा हमारा थीटा होगा। तो आपको इधर का भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं इसको हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यदि इस त्रिभुज हम देखते हैं, इस त्रिभुज में देख लीजिए, इस त्रिभुज में देख लीजिए, ये थीटा ये 32 डिग्री, तीनों त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब कितना हो गया थीटा प्लस 32 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये त्रिभुज का प्रॉपर्टीज है दोस्तों। ठीक है, त्रिभुज का प्रॉपर्टीज क्या है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो ये कितना हो गया आपको 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपको 180 माइनस कितना हो जाएगा आपको 32 हो जाएगा। तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 148 हो जाएगा। तो थीटा का मान कितना हो गया 214, 2 चौके 8, 74 डिग्री हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। 74 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये आपका फिगर दिया हुआ आकृति में x का मान ज्ञात करना है। मतलब इस x का वैल्यू कितना होगा ये आपको ज्ञात करना है दोस्तों कि x का मान कितना होगा। तो x का मान ज्ञात करने के लिए थे तो ज्योमेट्री में कहता है कि फिगर आप एक्स्ट्रा घिस सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ और इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। ठीक है, और इसको यहाँ से इधर मिला दीजिए और इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। ठीक है, हमको ये x चाहिए। तो आपको पता होता है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है। यदि ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा थीटा होगा, ये थीटा 1 होगा तो ये भी कितना होगा आपको थीटा 1 होगा। ठीक है, ये x है दोस्तों, ये भी कितना हो जाएगा हमारा x होगा। मतलब यही x का वैल्यू निकालना है। तो इस x का वैल्यू निकालने के लिए ये एंगल और ये एंगल यदि पता चल जाता है तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये तो पता चल जाएगा क्योंकि ये आपका पूरा का पूरा क्या है स्ट्रेट लाइन है। ये 115 है, यदि 115 है ये कितना हो जाएगा आपको 65 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा 65 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग 180 होना चाहिए। कितना होगा 5 5 10 6 1 7, 180 डिग्री हो गया। अब हमको ये एंगल चाहिए, ये एंगल के लिए ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, ये एंगल पता चल गया तो ये एंगल पता चल जाएगा। अब देखिए पूरा का पूरा ये कितना आपको 180 होता है, ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। 100 पता चल गया आपको, 100 पता चल गया। अब ये एंगल पता करते हैं। ठीक है, ये 90 है दोस्तों, ये भी कितना हो जाएगा आपको 90 हो जाएगा, ये भी 90 होगा। ठीक है,
तो देखिए ये जो एंगल है आपका, ये 65 है, ये भी कितना हो जाएगा आपको 65 हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोनों का ये 180 होता है, ये 65 है, ये 90 है, ये कितना हो जाएगा आपको 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा 25 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 25 हो गया, ये कितना हो गया 100 हो गया, तो कितना हो गया 125 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 55 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा 55 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा हमारा 55 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, क्योंकि 100 और ये 25 कितना हो गया 125 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपको 55 डिग्री हो गया। तो अब देखिए ये 65 है, ये 55 है, तो ये कितना होगा। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 होता है। ये दोनों का जोड़ेंगे कितना हो गया 5 5 10 हो गया, 6 5 1 11 120 हो गया। ये दोनों का योग 120 हो गया। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 होता है। ये मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये 60 डिग्री होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, 60 डिग्री इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए निर्णय के निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कौन एसीबी का मान क्या होगा। कौन एसीबी का मान निकालिए। जैसे कौन एसीबी का मान, इसका मान कितना होगा। पहला आपको क्या दिया हुआ, पहला फिगर दिया। ठीक है, देखिए कौन एसीबी का मान क्या होगा। तो पहला क्या दिया है कथन, आपको ये फिगर दिया हुआ है। और दूसरा में दिया है कौन डी बराबर कितना दिया आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। तो अब पूछ रहा है कि कौन एसीबी का मान के लिए क्या दोनों जरूरी है। आप देखिए जब तक फिगर नहीं होगा तब तक किसको निकालिएगा पता नहीं चलेगा। और फिगर में जब तक डिग्री नहीं देगा तो किसको निकालना पता ही नहीं चलेगा। इसका मतलब आपका कथन आपका एक फिगर भी जरूरी है और अब ये दो डिग्री भी जरूरी है। इसका मतलब आपको दोनों जरूरी है, एक और दोनों आपका पर्याप्त है, तब ये आपका कौन एसीबी का मान निकलेगा। कौन एसीबी का मान निकालना है। मान के चलिए फिगर नहीं देगा तो कहाँ पता चलेगा कौन एसीबी कौन है। अब मान ले कौन एसीबी का मान निकालना है तो कुछ वैल्यू नहीं दिया है तो एसीबी का मान कैसे निकलेगा। इसका मतलब दोनों का कंपलसरी होना आपको जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका इस टाइप का दिया हुआ है। उपयुक्त वृत्त में ए बराबर कितना दिया हुआ 4, ये कितना दिया आपको 4 दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद बीई कितना दिया आपको 15, ये दिया हुआ आपको 15। ठीक है, उसके बाद क्या दिया आपको सीई कितना 2.5, सीई ये हो गया 2.5। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है कि डीई का मान कितना होगा, ये वैल्यू कितना होगा। इसको एक्स मान लेते, डी का मान कितना होता है। जब दो जीवा क्रॉस करता हो जो उसका भुजा अनुपातिक आपस में गुणनफल होता है, क्या होता है आपको, ये होता है आपको ए इंटू ई बी बराबर होता है आपको सीई इंटू कितना हो जाएगा आपको ईडी हो जाएगा। ठीक है, जब दो जीवा क्रॉस करता हो तो जो उसका होता है समद्विभाजक जो अनुपातिक होता है वो आपस में गुना होता है। ये और ये आपस में गुना हो जाएगा, ये और ये आपस में गुना क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। अब जो वैल्यू दिया हुआ उसको पुट करके सॉल्व कर लीजिए। ए का मान कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ है, ई बी का मान कितना दिया 15 दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया सी का मान कितना दिया आपको 2.5 दिया हुआ है। और ईडी का मान पूछा है ना, डी का मान पूछा है तो कितना हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको दशमलव उड़ाने नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये हो गया 25 अब 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दिया 15 हो गया, तो 4 दिया 12 दूनी कितना हो गया 24 हो गया। 4 दिया 12 दूनी कितना हो गया 24 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता कि कौन बीसीडी 82 डिग्री, कौन बीसीडी, कौन बी सी डी कितना दिया हुआ है 82 डिग्री दिया हुआ। कितना दिया हुआ 82 डिग्री दिया हुआ है। कौन बी ए सी का मान कितना, कौन बी ए सी का इसका मान कितना होगा, कौन बी ए सी का मान कितना होगा। अब देखिए क्या होता है कि किसी यहाँ देखिए यहाँ फिगर समझिएगा एक और। ठीक है, ये क्या हो गया आपको स्पर्श रेखा हो गया, ये इसका जीवा हो गया। ठीक है, ये जीवा हो गया। ठीक है, ये आपका जीवा हो गया। यदि ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो ये क्या है देखिए, जब किसी वृत्त में स्पर्श रेखा और जीवा के द्वारा बनाया गया कोण, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये आपका स्पर्श रेखा का, ये आपका इसका मतलब क्या हो गया जीवा हो गया, इसके द्वारा बनाया गया कोण एकांतर खंड के बना कोण हमेशा आपस में क्या होता है बराबर होता है। ये हो गया जीवा, ये हो गया स्पर्श रेखा, ये एंगल और इसके एकांतर खंड पे बना जो कोण होता है वो आपस में क्या होता है बराबर होता है। यदि ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। इसका मतलब देखिए ये आपको स्पर्श रेखा है, ये आपका क्या है जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा ही है। ठीक है, सभी आपका क्या है कोण ही है। ये 82 डिग्री हुआ तो ये भी कितना होगा आपको 82 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा इसका 82 डिग्री। चलिए अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें बताना है कि उपयुक्त चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है तो कौन ए ओ सी का मान कितना होगा।
क्या पूछा, कौन AOC का मान कितना होगा, कौन AOC का मान कितना होगा, मतलब ये एंगल पूछा आपको, ये कितना होगा। ठीक है, तो अब ये देखिए, इसको बनाने के लिए थोड़ा सा देखिए, तो कुछ कॉन्सेप्ट आपको पहले से भी पढ़े होंगे, कुछ याद भी होगा कि ये जो आर्क है, ये इस आर्क के द्वारा सेंटर पे बना कोण हमेशा दोगुना होता है। जो शेष सरकमफ्रेंस होता है, आपको जो शेष परिधि बचता है, शेष परिधि पे जो कोण बनता है वो हमेशा क्या होता है, उसे हमेशा ये क्या होता है, दोगुना होता है। यदि ये थीटा होगा दोस्तों, कितना होगा, ये आपका 2 थीटा होगा। ये 50 होगा तो कितना होगा, 100 होगा। 200 होगा तो कितना होगा, 300 होगा। तो आपको ये एंगल यदि निकाल लेते हैं हम, यदि ये एंगल हम निकाल लेते हैं, ठीक है, तो वो एंगल भी पता चल जाएगा, क्योंकि कौन क्या पूछा आपको, कौन AOC निकला है। ये पूछेगा तो वो निकाल लीजिए, ये पूछेगा तो ये निकाल लीजिए। तो आपको क्या पूछा, कौन AOC पूछा, कौन AOC मतलब ये आपको निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं हम। अब सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि देखिए ये आपको सर्किल है, सर्किल का रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी क्या आपको रेडियस है। ठीक है, तो ये भुजा बराबर होगा, ये भुजा यदि बराबर होता है, आपको पता है कि यदि किसी भी त्रिभुज का संगत भुजा बराबर होगा तो संगत कोण भी बराबर होगा। तो ये 30 डिग्री होगा दोस्तों, ये भी कितना हो जाएगा हमारा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, एकदम कंफर्म, ये 30 डिग्री होगा आपको। अब आगे देखिए, ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, आपको बराबर है। तो दो संगत भुजा बराबर होगा तो संगत कोण भी बराबर होगा। ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यदि ये 20 डिग्री है दोस्तों, तो ये भी कितना आपको 20 डिग्री होगा। टोटल कितना हो गया दोस्तों, ये टोटल एंगल कितना हो गया हमारा, ये 50 डिग्री हो गया। टोटल कितना हो गया हमारा, 50 डिग्री हो गया। टोटल कितना हो गया हमारा, 50 डिग्री हो गया। तो अभी क्या बात है, थे इसका जस्ट दुगुना होता है ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 था तो कितना हो जाएगा आपको 100 डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, 100 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि नीचे दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है AC और BD P पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, AC और क्या आपको AC और BD P पर प्रतिच्छेद करता है। उसके बाद क्या बोला, कौन AOB बराबर 110 डिग्री, 100 डिग्री है ना, ये हो गया और ये हो गया। ये कितना दिया, कौन AOB बराबर कितना दिया आपको, 100 डिग्री दिया हुआ है ना। कौन DAP कितना दिया आपको, कौन DAP दिया आपको 30 डिग्री, ये कितना दिया आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या पूछा आपको, कौन APB का मान कितना होगा, कौन APB का मान कितना होगा, मतलब ये एंगल कितना होगा। तो चलिए इसको निकालने के लिए देखिए फिर वही प्रोसेस आपको आना चाहिए। क्या बोले कि किसी आर्क के द्वारा, सर्किल पे किसी आर्क के द्वारा सेंटर पे बना कोण शेष परिधि पे बना कोण से हमेशा क्या होता है, दुगुना होता है। जब दोस्तों आपका ये 100 होगा तो ये कहीं पे भी एंगल बनेगा तो कितना बनेगा, ये 50 डिग्री होगा। ये भी कितना आपको 50 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये भी 50 डिग्री होगा। एकदम कोई दिक्कत यहाँ तक 50 डिग्री होगा। अब देखिए आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। त्रिभुज कौन सा देख लीजिए, त्रिभुज ADPB में देख लीजिए। ये त्रिभुज जो बना आपका, इस त्रिभुज में देख लीजिए, त्रिभुज ADP में, त्रिभुज ADP में देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है। ये 50 है, ये 30 है, तो कितना हो गया, 100 होगा कि नहीं होगा, ये भी 100 डिग्री होगा। ये जो एंगल होगा कितना होगा हमारा, 100 होगा। 50 30 80 प्लस 100, 180 हो गया। स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाता है, स्ट्रेट लाइन आपका 180 बनाता है। यदि आपका ये 100 है तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 80 होगा। यही तो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा। ठीक है, हमको जो पूछा है आपको 80 डिग्री आपका क्या हो जाएगा आंसर। चूंकि ये देखिए ऐसे स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में से एक देखिए ये हमारा कितना निकल के आया है, ये 100 निकल के आया है। तो स्ट्रेट लाइन 80, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन 180 का एंगल बनाता है। ये पूरा का पूरा 180 होता है। ये 100 हो गया, कितना हो गया, 80 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में स्क्रीन पे है। आप इसका आंसर आप पॉज करके वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं आंसर, तब तक इसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो इसमें तो क्या बोला कि दिए गए चित्र में कौन CBA का मान कितना होगा। तो ये एंगल पूछा कितना होगा, ये बोला। ये वाला एंगल निकालने के लिए आप किधर से भी निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस त्रिभुज से भी निकाल सकते हैं, ये जो त्रिभुज बना हुआ इस त्रिभुज से भी निकाल सकते हैं, या तो बड़ा वाला त्रिभुज से भी निकाल सकते हैं, इस त्रिभुज से भी आप निकाल सकते हैं। आपको जहां से इच्छा होगा आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं हम। तो अब देखिए कि अंदर में एक चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए कि ये 75 डिग्री है दोस्तों, तो ये भी ये कितना हो जाएगा, 105 होगा।
105 होगा। क्योंकि स्ट्रेट लाइन कितना बनाता है दोस्तों, ये आपका स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये 75 होगा, 105 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बनाता है। 105 प्लस 30 कितना हो गया, 135 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, इस त्रिभुज में देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। ये 30 हो गया, 105 हो गया, 135 प्लस 45 180 हो गया। तो ये कितना हो गया, 45 डिग्री। शीर्षाभिमुख कोण कितना होता है आपको, 45 डिग्री। ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये कोण 45 होगा, तो ये भी कोण कितना होगा, 45 होगा। आपको हमने शुरुआत में जो आपको पढ़ाया था आपको एंगल एंड लाइन एंड एंगल में कि शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब ये हमको 45 पता चला, तो ये भी पता चलेगा, तो ये निकल जाएगा। अब देखिए कि ये ए पी क्यू सी चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है। जब ये दोस्तों 75 है, तो ये भी कितना होगा आपको, 105 होगा। तब ना दोनों का योग 180 होगा। 105 प्लस 75 180 हो गया। तब ये कितना होगा, 75 होगा कि नहीं होगा, ये भी कितना होगा, 75 हो जाएगा। ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 75। आप त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। 75 प्लस 45 कितना हो गया, 5 5 10 7 4 11 120 हो गया। तो ये कितना होगा दोस्तों, 60 नहीं होगा, 60 करेंगे तब 180 हो जाएगा। 180 त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। ये 60 हो गया, ये 45, ये 75 हो गया। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि उपयुक्त दिए गए चित्र में यदि x/3 बराबर y/4 बराबर z/5 जहां DCQ बराबर x, कोण BPC बराबर y और कोण DQC बराबर z हो, तो XYZ का मान कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ कि x/3 y/4 और z/5 दिया है। तो x अनुपात y अनुपात z कितना हो जाएगा आपको, 3:4:5 हो जाएगा। रेशियो को हटाएंगे, k से गुना कर दीजिए, 3 के ये हो जाएगा 4 के, ये कितना हो जाएगा आपको 5 के हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए x का है ना, तो कोण DCQ, कोण आपका DCQ ये कितना दिया आपको, x दिया, तो x का वैल्यू कितना आपको 3 के है, यहाँ पे 3 की रख दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला आपको, DCQ कितना हो गया आपको। उसके बाद कोण BPC, कोण आपका BPC कितना दिया आपको, y दिया हुआ, तो ये कितना हो गया आपको 4 के हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 4 के हो गया। उसके बाद कोण DQC, कोण DQC दिया हुआ आपको कितना, z का वैल्यू कितना आपको 5 के यहाँ पे रख दीजिए। ये कितना हो गया दोस्तों आपको 5 के हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो हमको k का वैल्यू निकालेंगे तभी ना डिग्री पता चलेगा। तो XYZ का वैल्यू पूछा है, k का वैल्यू निकालना होगा। तो k का वैल्यू निकालने के लिए क्या हो गया, यदि ये आपका 3 के है तो ये भी कितना होगा आपको 3 के होगा। एकदम बताइए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने क्या होता है आपको बराबर होता है। ये हो गया 3 के। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोनों का 180 होता है। ये 3 के है, ये 5 के है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 8 के होगा कि नहीं होगा, होगा 180 माइनस 8 के होगा। क्योंकि 5 के प्लस 3 के हो गया, 180 में घटा देंगे, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 8 के हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये यदि स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों कोनों का ये 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 8 के हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 8 के होगा, क्योंकि आपका ये स्ट्रेट लाइन है। तो 180 ये जो दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 होता हो, 180 होगा। 8 के तो कट जाएगा, क्या बचेगा 180 बचेगा। तो अब आते हैं चक्रीय चतुर्भुज का प्रॉपर्टी देखिए क्या होता है। ये चक्रीय चतुर्भुज आपका बना हुआ, ये चक्रीय चतुर्भुज है। ये यदि 8 के होगा तो ये कोण कितना होगा 180 माइनस 8 के होगा, होगा कि नहीं होगा। चक्रीय चतुर्भुज के सामने कोनों का योग कितना होता है 180 होता है। ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 180 माइनस 8 के, तो ये कितना होगा 8 के होगा कि नहीं होगा, होगा। क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बनाता है कितना बनाता है 180 बनाता है। तो 8 के प्लस 180 माइनस 8 के, 8 के कट जाएगा, क्या बचेगा 180 बचेगा। ये 180 माइनस 8 के था, कितना हो गया 8 के हो गया। अब त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, देख लीजिए यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 होता है। कितना हो गया 4 3 7 8 7 कितना हो गया आपको 15 के बराबर कितना हो गया आपको 180 हो गया। k का मान कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे कितना 12 में कटेगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो गया 12 3 36 डिग्री हो गया, ये 12 चौके 48 डिग्री हो गया, और ये 12 पंचे 60 डिग्री हो गया। देख लेते हैं ऑप्शन आपका 36 48 60 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी होगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।